हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका पेपर कैसा हुआ है। आज ही हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर था, इवनिंग शिफ्ट का। पेपर में अगर हम हिंदी को देखना चाहते हैं तो हिंदी बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी गई थी। मैं ये कहूँ कि हिंदी के जो क्वेश्चन थे वो बहुत, आइए एक बार हम देख लेते हैं कि सही आंसर क्या होंगे। ये किसी कैंडिडेट के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन हैं। जल्दी से एक बार हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए हैं। दोस्तों, ग्राम सचिव में 15 नंबर की हिंदी और इंग्लिश दोनों जो लैंग्वेज थी वो 15 क्वेश्चन आए हुए थे दोनों लैंग्वेज से, जिसमें से हिंदी के क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं कि हिंदी के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे और उनका आंसर क्या है। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 83 है, किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है। विकल्प है गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और गुलाब राय। दोस्तों, ये मेरे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ओ सीरीज का है। यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर कुछ अलग सीरीज का हो तब भी मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप क्वेश्चन के आधार पर आंसर मिलाएं। किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है, जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। वैसे तो इसको समासोक्ति और अन्योक्ति दोनों प्रकार का काव्य माना गया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे समासोक्ति काव्य कहा है। आंसर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, सूर्य सागर के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, सूर्य सागर के रचनाकार कौन है। सूर्य सागर के रचनाकार में विकल्प हमारे समक्ष दिया गया है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और रामानंद दास। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जो सूर्य सागर है इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों, सूर्य सागर के जो रचनाकार हैं ये दोस्तों देख लेते हैं। जो सूर्य सागर के रचनाकार हैं, पहले का आंसर बी हो जाएगा। दूसरा है, सूर्य सागर के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सूरदास। सूर्य सागर के रचनाकार कौन है, सूरदास हैं सूर्य सागर के रचनाकार। देखिए, सूर्य सागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं थी, सूर्य सागर थी, साहित्य लहरी थी और सूर सारावली। ये तीनों रचनाएं किसकी प्रसिद्ध हैं, सूरदास की रचनाएं प्रसिद्ध हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, सूरदास। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जीवनी है। जीवनी पूछी थी, तो इसमें विकल्प है स्मृति के झरोखे में, वे दिन वे लोग, आज का जापान, हवा में तैरते हुए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आंसर हमारा हो जाएगा ए, स्मृति के झरोखे में। आंसर हमारा ए हो जाएगा स्मृति के झरोखे में। यह एक जीवनी है और ये भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा ए, स्मृति के झरोखे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है, वाक्य के कितने भाग होते हैं। वाक्य के कितने भाग होते हैं। विकल्प है 3, 4, 2 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया कि वाक्य के कितने भाग या अंग। एक ही बात है, चाहे वाक्य के अंग कह दो चाहे वाक्य के भाग कह दो। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, 2। वाक्य के कितने भाग होते हैं, 2 भाग हुआ करते हैं। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, 2। वाक्य के 2 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है। औरंगजेब की आखिरी रात जो एकांकी है उसके रचनाकार हैं दोस्तों। विकल्प है भुवनेश्वर, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर और नरेश मेहता। तो दोस्तों, आंसर है वो आंसर हो जाएगा हमारा राम कुमार वर्मा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, राम कुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो दोस्तों, ये जो काशिका बोली है, विकल्प है आरा, भोजपुर, बांसवाड़ा, मगध या बनारस। तो दोस्तों, ये जो काशिका बोली है यह आपकी वाराणसी के आसपास के क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। और वाराणसी के आसपास के क्षेत्र, विकल्प हमारे पास क्या दिया गया है, बनारस। तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बनारस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देश विदेश खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो देश और
देश और विदेश, तो ये किसका हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। विकल्प है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो देश और विदेश, जो देश विदेश है ये आपके क्या है? देश और विदेश जो शब्द हैं ये किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के। आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व समास। दोस्तों ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक की वजह से शायद ऐसा दिखाई दे रहा है, बाकी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व। में बोलकर बता रही हूँ, अब ध्यान दे, देश विदेश में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो दोस्तों विकल्प है तद्भव, विदेशी, तत्सम या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, तद्भव। देखो क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आए हैं। विकृत का अर्थ है रूप बदल कर, जो रूप बदल कर आए हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जो रूप बदल कर नहीं आते, ज्यों के त्यों आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तत्सम कहा जाता है। तो इसने कहा कि विकृत होकर आए हैं यानी रूप बदल कर आए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तद्भव शब्द कहलाते हैं। दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के कुछ क्वेश्चन कि हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन बहुत कठिन तो नहीं थे, लेकिन हाँ आसान क्वेश्चन भी नहीं थे। यदि आप व्याकरण की तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए ये क्वेश्चन जो थे वो कठिन क्वेश्चन माने जा सकते हैं। और जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। दोस्तों कहना चाहूँगी कल का भी ये पेपर है, और जिनका कल का पेपर है वो थोड़ी सी मुख्य रचनाएँ अवश्य देख कर जाएँ, ताकि हमें ये पता लग जाए कौन सी रचना किसकी है। मुख्य रचनाओं से संबंधित आज शाम को मैं वीडियो बना दूंगी, आप सभी लोग देख लीजिएगा। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। और शाम 8 बजे के आसपास आपके पास मुख्य कवि और जो प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।